नमस्कार प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी चैनल पी में। और चलिए आज मैं इस वीडियो में आपको अध्याय फर्स्ट से विज्ञान यानी साइंस का जो अध्याय फर्स्ट है वहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके वार्षिक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उनको मैं बताने वाला हूँ। तो अध्याय पहला हमारे आसपास के पदार्थ, तो इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है और कई बार पूछे गए हैं, उनको मैं बता रहा हूं। इसके अलावा और भी जितने अध्याय हैं उनका मैं सबका आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, तो आप तैयार कर लीजिएगा और वार्षिक एग्जाम की तैयारी करिएगा, ठीक है। तो चलिए दिखा देता हूँ मैं आपको इस अध्याय से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। यानी पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं में गुणों में अंतर बताना है आपको। तो ये यहाँ पर एक तरफ गुण लिखा हुआ है, एक ठोस, द्रव, गैस, ठीक है ना। तीनों अवस्थाओं में गुण के आधार पर इसका अंतर बताना है आपको। तो ये आपको दिख रहा होगा, इसका आंसर आप स्क्रीनशॉट ले लें या अपने बुक से देखकर लिख लीजिएगा, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन क्या है कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर, ठीक है। तो इसी तरह आपको सेम लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे 5 नंबर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें आप, ठीक है। इसका आंसर भी मैं दिखा रहा हूँ आपको ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, या अपने बुक से भी देखकर लिख सकते हैं, ठीक है, आसानी से। तो चलिए, और एक बात, यदि आप नए हैं ना तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह उपयोगी वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको जो इस अध्याय से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, ये कारण बताना है आपको। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि ना कि गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। तो इसका आंसर भी आप देख पा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें या अपने बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, जैसे कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। तो ये ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादातर, ठीक है। तो और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, ठीक है, या भी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। तो देखिए दो कैसे कि एक तो रहता है केल्विन में जैसे दिया है ना यहाँ पर 300 केल्विन है ना, के का मतलब केल्विन है यहाँ। तो अगर केल्विन में दिया है ताप तो उसको सेल्सियस में बदलना होता है, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। और यदि डिग्री सेल्सियस में दिया है तो केल्विन में बदलना पड़ता है, ठीक है। तो उसका एक फार्मूला है कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। देखिए ये आप ये याद रखेंगे तो आपसे आसानी से बन जाए कि 0 डिग्री सेल्सियस में 0 किसके बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है, ठीक है। तो यदि आपको जैसे केल्विन में दिया है ना, इसको अभी यदि डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो जितना केल्विन में दिया उसमें 273 घटा देना है तो आपको डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप दूसरा भी दे सकते हैं, जैसे 573 केल्विन दिया है तो चूँकि 273 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए 573 केल्विन बराबर कितना हो जाएगा, ये 273 घटा देंगे, ठीक है ना। यदि केल्विन में ज्ञात करना है 273 घटा देना है तो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। और इसका उल्टा होता है कि यदि आपको केल्विन में ज्ञात करना है और डिग्री सेल्सियस में दिया है तब 273 इसमें जोड़ देते हैं। चलिए मैं उसको भी दिखाता हूँ। तो ये है निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। जैसे यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो केल्विन में बदलना है, तो इसमें क्या जोड़ देना है, 273 जोड़ देना है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन में होता है तो 25 डिग्री सेल्सियस का हमें मान ज्ञात करना है केल्विन में, तो 25 में 273 जोड़ देना है। ध्यान रखना है यदि केल्विन में ज्ञात करना है तो 273 जोड़ देना है जितना दिया है उसमें। यदि डिग्री सेल्सियस में ज्ञात करना है तो जितना दिया है उसमें 273 घटा देना है। ये आसानी फार्मूला है, ठीक है। तो चलिए ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ठीक है ना, जो मैंने आपको दिखा दिया इस अध्याय से। और इसके अलावा भी मैं आपको अध्याय 2 भी बता दूंगा, ठीक है। तो आप ज़रूर वीडियो में कमेंट करें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर आपको अध्याय 2 का भी और जितने भी अध्याय सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।